2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भले ही करीब 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से सियासी किलेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर के बाद अब दक्षिण की ओर कूच करने की तैयारी में है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी बीजेपी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। इसलिए कुछ महीने पहले ही हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति का भी आयोजन किया गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल नवंबर में काशी तमिल समागम का आयोजन हुआ। तभी से ये बात समझ में आने लगी थी कि इसके जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में पैर जमाने की फिराक में है। इसे मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की राह को आसान बनाने से भी जोड़कर देखा जाने लगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर में अपनी धाक जमाने के बाद बीजेपी मिशन साउथ में लग चुकी है। बीजेपी ने केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। बीजेपी को लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ने लगेंगे। दक्षिण भारत एक ऐसा गढ़ रहा जिसमें कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी कहीं अधिक अपनी पैठ नहीं बना पाई। दक्षिण के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां उत्तर भारत से बिल्कुल अलहदा हैं। इसलिए बीजेपी यहाँ एक रणनीति पर काम नहीं कर रही। काशी तमिल समागम भी इसी रणनीति का हिस्सा था। बीजेपी को उम्मीद है कि इसके माध्यम से दक्षिण भारत में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की जमीन भी मजबूत होगी। दक्षिण भारत में बीजेपी के कई नेता अलग अलग राज्यों की टोह ले रहे हैं, जो वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। फिर इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने वाले हैं। बीजेपी दक्षिण भारत के कई राज्यों में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए बेताब है। आइए आपको दक्षिण भारत के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की तैयारियों के बारे में बताते हैं। तेलंगाना लोकसभा चुनाव में विधानसभा के मुकाबले वोट शेयर 12% बढ़ा था। अब पार्टी ने मंडल स्तर तक अपने कार्यालय बना लिए हैं। यहाँ कार्यक्रमों में 100 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। गांव के दीवारों पर कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। हर जिले में राष्ट्रीय नेता का दौरा तय कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 0.84% वोट मिले थे। 3 साल में ही पार्टी यहां के हर जिले और मंडल तक पहुंच गई है। हर 3-4 बूथ पर एक शक्ति केंद्र है। यहां युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित सभी संगठनों की टीम है। 8 लाख से ज्यादा वेरीफाइड सदस्य हैं। अब बात कर्नाटक की। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार 1 साल ही चल पाई थी। बाद में बीजेपी ने यहाँ सरकार बना ली। बीएस येदियुरप्पा यहाँ सीएम बने। येदियुरप्पा को 2 साल ही सीएम बने हुए थे कि उन्हें बदलकर पार्टी ने 2021 में बसवराज बोम्मई को राज्य की कमान सौंप दी। हिजाब और हलाल जैसे मुद्दे पार्टी के लिए यहाँ काफी मुफीद हैं। धर्मांतरण विरोधी बिल, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने पर पार्टी आक्रामक है। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ यहाँ एंटी इनकम्बेंसी अभी भी हावी है। दक्षिण का गढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से पूरी ताकत लगा दी है, उससे कहा जा सकता है कि उसकी राह आसान हो सकती है। लेकिन कांग्रेस अपनी गिरती साख के बावजूद दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। वहीं दक्षिण के राज्यों में आज भी क्षेत्रीय दल ताकतवर हैं और बीजेपी को इन्हीं चुनौतियों का सामना करना है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।